अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप चैनल देख रहे हैं एम इरफान FSD। आज हम कसर नमाज कहां से कहां तक हो सकती है इस पे बात करेंगे। और अगर सफ़र करते वक्त नीयत और थी लेकिन वहां पहुंचते ही नीयत बदल गई या 2-4 दिन के बाद नीयत बदल गई तो उसमें नमाज का क्या हुक्म है इस पे बात करेंगे। और सफ़र के अंदर जब कसर नमाज फर्ज 2 आ जाते हैं 4 की बजाय, तो क्या ऐसी सूरत हाल में सुन्नत मुअक्कदा ये भी कम होंगी, नहीं पढ़ी जाएंगी या पढ़ी जाएंगी, इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप अहबाब तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और सदका जारिया समझ के इसे आगे शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़र की मुसाफत कितनी है। मुसाफत है 78 किलोमीटर। अगर आप 78 किलोमीटर के अंदर का सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपने नमाज पूरी पढ़नी है। जी हाँ, पूरे के पूरे फ़राइज़ पढ़ने हैं। और अगर इससे सफ़र है ज़्यादा आपका तो फिर इस सूरत में आपने ये देखना है कि आया जो सफ़र आपने करना है वो 15 दिन से नीचे का है, 15 दिन के अंदर का है या 15 दिन से ज़ायद का है। अगर 15 दिन के अंदर का है तो फिर आप नमाज पढ़ेंगे कसर। और अगर 15 दिन से ऊपर का है, ज़ायद का है, तो फिर आप नमाज पढ़ेंगे हज़र। अगर बिलफर्ज आप यहां से निकलते हुए, शहर से निकलते हुए आप कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़नी है, या आप जब शहर से निकल पड़ते हैं और 78 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र है तो फिर आप सोच रहे होंगे कि 78 किलोमीटर के बाद जाके सफ़र पढ़नी है, कसर पढ़नी है, या अभी ही सफ़र में कसर पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, जब आपने सफ़र का इरादा शुरू कर दिया है और अपने शहर से निकल पड़े हैं तो इस सूरत में आप शहर से जब निकल पड़े हैं तो आपने सफ़र वाली नहीं बल्कि सफ़र वाली नमाज पढ़नी, कसर पढ़नी, हज़र नहीं पढ़नी। और अगर आपने चलते चलते 4 दिन वहां पे गुजारे, आपका इरादा था कि आपने वहां पे 10 दिन गुजारने हैं, 4 दिन आपने गुजारे, 4 दिन के बाद आपको पता चला कि मैं जिस काम के लिए आया हूं इस काम में अब मजीद 20 दिन और लगेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि क्या 20 दिन लगेंगे। जब आपने 20 दिन का इरादा कर लिया कि हाँ मैं 20 दिन ही यहाँ पे ठहरूंगा, तो अब फिर आपने जो नमाज सफर वाली पढ़ रहे थे अब वो सफर वाली नमाज नहीं होगी बल्कि अब वो हज़र वाली नमाज होगी, क्योंकि आपकी जो नीयत थी 14 दिन से ऊपर की हो गई है। अगर आपने यहां से नीयत की है 10 दिन की, आगे आप जाते हैं वहां पे पहुंच के आपको फिर पता चलता है कि मैं 10 दिन और ठहरूंगा। अब जब 10 दिन और ठहरूंगा तो उसमें ये जो पिछले वाले 10 दिन हैं ये आपने उनमें ऐड नहीं करने, उनमें शामिल नहीं करने, बल्कि पिछले वाले जो 10 दिन थे वो गए। अब अगले 10 दिन आपने फिर कसर पढ़नी है। हाँ, अगर आपका 10 दिन की बजाय 15 से ऊपर का इरादा बनता है तो फिर आपने कसर नहीं, फिर आपने हज़र पढ़नी है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि क्या सफर में सुन्नत मुअक्कदा पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो इसके बारे में भी जहां तक मेरे पास मालूमात आई हैं वो आपके सामने पेश करता चलूं कि सफर में कुछ अहबाब, कुछ हजरात कहते हैं कि सुन्नतें पढ़नी पड़ेगी, कुछ कहते हैं कि सुन्नतें मुआफ हैं। जैसा कि सफर में अल्लाह पाक ने 2 फर्ज मुआफ कर दिए हैं तो अब सुन्नतें भी मुआफ हैं, जबकि सफर की फर्जियत के बारे में नस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है। और ये जो हज़र है ना, ये जो सुन्नत मुअक्कदा फर्ज के बारे में नस मौजूद है लेकिन सुन्नत के बारे में नस मौजूद नहीं। तो अब हमने सुन्नत मुअक्कदा भी पढ़नी है। जी हाँ, सुन्नतें पढ़नी हैं। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि जैसे एक शख्स बीमार है, उस पे रोजा फर्ज नहीं है, एक शख्स मुसाफिर है, उस पे रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन आप इसके साथ साथ यही कहते हुए आप इसको मिसाल के तौर पे वहां फिट कर देते हैं मजदूर पर, कि मजदूर पर भी रोजा फर्ज नहीं है। तो मुसाफिर की बात या बीमार की बात वो इस्लाम में मौजूद है, उसके बारे में आया है कि उसे मुआफ है, लेकिन मजदूर के बारे में मुआफी शर्त नहीं है, मजदूर पे मुआफ नहीं है। ठीक इसी तरह ये जो सुन्नतें हैं ये भी इसी तरह कयास कर ली गई हैं। वैसे नस में नहीं है कि इनको छोड़ना है, लेकिन जैसे वहां पे
کے مزدور کے لیے روزہ معاف نہیں تھا، ویسے ہی یہاں پہ آ کے مسافر کے لیے سنتیں معاف نہیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔